भान सिंगाबाद में लीला भाई निहारी हाउस मेरे अकम में मीरपुर खास की मरकज़ी ईदगाह है और मैं पहली बार यहाँ इस कॉलोनी में आया हूँ। बस जाते जाते एक बात कहकर जाऊँगा कि अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में हैं, पड़ोसी मुल्क भारत से भी हमारे बहुत सारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मीरपुर खास को मुकम्मल रिकॉर्ड करने का हमने तहैया किया था पिछले तकरीबन 8 मंथ पहले, और तब से लेकर अब तक सैकड़ों वीडियोस बन चुकी हैं। बहुत अच्छा आपका प्यार मिला, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। इतनी नहीं था हमें कि इतना कुछ होगा। हाँ, ये पता था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर बनेगा, क्योंकि मेरा यही मानना है हमेशा से, और मैं आज भी उस पर कारबंद हूँ। बल्कि मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करनी पड़ती। बस खुदा से अगर आपका ताल्लुक़ मज़बूत हो ना, तो खुदा फिर आपको राह दिखाता है। बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि यार हमें तो कोई राह नहीं मिलती, तो मेरा ख्याल है कि हम में ही कहीं ना कोई कसूर होता है। हम लोग सही तरह से वो राह ढूंढने की कोशिश कर ही नहीं रहे होते, हम में तलब ही नहीं होती। तो ये मेरी ज़ाती राय है अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर कि खुदा तलब देखता है, आपकी तलब क्या है। आप सेंसिटिव हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो फिर खुदा आपको वो राह दिखाता है। तो वो राह कहीं दिल में तो थी, वो चाहत कहीं दिल में तो थी, लेकिन है कि उसके लिए ख़ुद से कभी कोशिश भले ना की गई हो, लेकिन वो अल्लाह को तो मालूम था। तो वो ताल्लुक़ बना, लोग उस ताल्लुक़ से जुड़े, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ खुशियाँ हमारी वसीले से। मैं बहुत मोहतात रहता हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं कि एक पहली बार हमारी वीडियो देखने वाला ये ना समझे कि ये बंदा अमली तौर पर इस तरह के काम कर रहा है जिससे ये सब कुछ यही कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ़ एक वसीला हूँ। इस काम के पीछे मेन ताकत मरकज़ी तो वो तो खुदा ही है, और उसके बाद हमारे फ़रिश्ता सिफ्त लोग। मैं फ़रिश्ता सिफ्त लोगों को बहुत ज़्यादा दलाइल नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो कनेक्ट करते हैं दिल से। मगर ना बाज़ औक़ात मेरा दिल फट जाता है, मुझे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा रोना आता है ऐसे हालात देखकर, ऐसे लोगों की कसम पुर्सियाँ देखकर। हाँ, सम टाइम बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। आज मैं एक ऐसे ही घर में मौजूद हूँ। घर की बाहर से लोकेशन नहीं दिखा पाऊँगा आपको। वजह, एक सफ़ेद पोश फैमिली है, इंतहाई सफ़ेद पोश। वो नहीं चाहते कि भाई किसी को पता चले कि हम अपने हालात का रोना किसी के सामने रो रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है हम परेशान हैं, लेकिन हम अपनी परेशानियाँ काट लेंगे। मैं इस फैमिली से पिछले कई सालों से मिलना चाह रहा हूँ। मेरे रेडियो लिसनर हैं इस फैमिली में, और मुझे हालात का अंदाज़ा था। बिना मिले, बिना वीडियो पर आए हम कुछ ना कुछ एफ़र्ट कर चुके हैं पहले, लेकिन आपको नहीं पता होगा। मैं कहता रहता हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी कर रहे होते हैं जो कभी कैमरे पर नहीं आती। खैर, मैं यहाँ तो कैमरा लेकर आज पहुँच चुका हूँ उनकी परमिशन से, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मैं नहीं जा पाता। वो लोग कभी भी कैमरे पर नज़र नहीं आते, उनके पाँव भी नज़र नहीं आते, उनका घर पता नहीं होता, लेकिन वहाँ तक खुशियाँ कुछ ना कुछ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये घर भी ऐसा ही घर है, शहर के मेन मरकज़ी इलाकों के साथ ही है, कोई मुज़ाफ़ात नहीं है, लेकिन वही ये है घर। वैसे तो मैं इस बात को मानता हूँ कि घर वही होता है जहाँ पर प्यार करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सर ईंटों की स्ट्रक्चर की भी एक अहमियत तो होती है। बारिशों के अंदर जब ये किचन टपकता होगा, जिस पर तरपाल डला हुआ है, उसके नीचे किचन है, लकड़ी का ये दरवाज़ा जो किसी गांव के घर का मंज़र पेश कर रहा है, और ये सहन थोड़ा ऊंचा कर लिया है, लेकिन उसके बाद घर का ये कमरा जो बेसमेंट का मंज़र पेश कर रहा है। मैंने माना यूरोप में, अमेरिका में घरों में बेसमेंट होती है, हमारे यहाँ नहीं होती नॉर्मली। हमारे यहाँ बेसमेंट वही होती है कि घर बाहर ऊँचा हो जाए सब कुछ और घर नीचा हो जाए, तो वो बेसमेंट सी बन जाती है। उसमें हम भर्त करवा कर उसे ऊंचा नहीं कर पाते। ऊंचा करेंगे तो फिर छतें उतारनी पड़ेंगी और फिर मसला हो जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये है सूरत हाल। एक चीज़ मुझे बड़ी यूनिक नज़र आई है, पुरानी ऑडियो कैसेट्स। अब इसका दौर नहीं रहा, लेकिन बिजली नहीं है तो कमरे में भी थोड़ा अंधेरा है। ये तो खासा पुराना रिकॉर्ड है, और ये कमरा, ये एक अच्छी खासी सफ़ेद पोश फैमिली है, और इस फैमिली के साथ एक और ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, वो इस सूरत हाल से ज़्यादा संगीन है। 3 बेटे और 3 बेटियाँ और 1 बेटा ब्लाइंड है।
3 बेटियों में से 2 की शादी, एक की शादी हो चुकी है, एक ब्लाइंड की शादी, एक बेटी जो है उनकी स्पेशल उनकी शादी हो चुकी है। 2 ब्लाइंड बेटियां अब इस घर में मौजूद हैं, ठीक है। 4 बच्चे इस घर के ब्लाइंड हैं। एक बेटा है होटल पे खड़ा है बस। एक बेटा होटल पे काम करता है, चाय बनाता है, हाँ, 500-600 रुपये, हाँ, बस 500-600 रुपये कमाता हो, 400 घर में ला के देता है, 500-600 रुपये वो होटल पर चाय बनाता है। होटल वो समझते हैं हम रोड पर जो छोटे से होटल होते हैं, वो रेस्टोरेंट फास्ट, वो बड़े को 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं, हाँ वो मजदूर है, वहाँ पर चाय बनाने के 400-500 मिलते हैं। तो सर ये कंडीशन है। ये कभी भी बाहर जाकर किसी से कुछ मांग नहीं सकते, कहीं लाइनों में नहीं लग सकते। होते हैं ना इस तरह के पुराने ट्रेडिशनल सफ़ेद पोस्ट टाइप के लोग, वो नहीं ये सब कुछ गवारा करते। इसी वजह से मैं बहुत कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा। अम्मा से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ही मौजूद हैं वो, लेकिन वीडियो पर नहीं आएंगी वो, और ना ही हम चाहेंगे। तो सर कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो सफ़ेद पोश लोगों के लिए हमारे फरिश्ता सिर्फ लोगों की तरफ से कुछ पहुँचती हैं अमानतें, वो इन तक भी पहुँचाएँ, और मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि आगे भी ये सिलसिला कुछ ना कुछ चलता रहे। कैसे बारिशों में क्या होता है? बारिशों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें। थोड़ा ऊंचा बोल सकती हो? हाँ। बारिशों में भाई हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना। अच्छा जी, इतना तो हम बाहर नहीं भीगते जितना हम छत के नीचे बैठ के भीग जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात कही है कि इतना हम बाहर सहन में नहीं भीगते जितना होता है। बारिश बंद भी हो जाती है तो छत टपकती रहती है, बिल्कुल एक पैर रखने की भी यहाँ पर जगह नहीं बचती है ना जी। अच्छा, खुशबू के साथ क्या मसला है? खुशबू एक तो पार्शली ब्लाइंड है खुशबू? जी हम दोनों पार्शली। दोनों पार्शली। मैं नजर आ रहा हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ? कितना धुंधला या पूरा सही तरह? बस धुंधला नजर आ रहा हूँ, ठीक है। खुशबू के साथ कुछ और मसला भी है, इनके गले के साथ कुछ इशू है, गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं। हाँ सही। बस ठीक है, मुझे पता है। ठीक है बेटा, खुशबू तो वैसे ही थोड़ा कम बोलती है। चले, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ आपको अभी मदद हमारे जरिए से आप तक पहुंच जाए। जो एक शेर है मेरे पास, एक अमानत है फरिश्ता सिर्फ लोगों की, और उसके बाद भी इंशाअल्लाह जैसे मेरा खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उस खुदा के तरफ से एक वसीला बनाने की वजह से हम भी कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला का करम जो हम तक पहुंचता रहेगा वो आप तक भी जरूर। देखो मेरी बात सुनो, जिसके बच्चे 4 नाबीना माँ बेटियाँ, उसकी माँ की क्या जिंदगी है? बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। बेटियाँ खास तौर पर स्पेशली, माँ की क्या जिंदगी है? फिर भी मुझे बोलते हैं कि तू बहुत सब्र वाली है। नहीं, बाकी बहुत सब्र वाली है। बात करती है तो कभी महसूस नहीं होने देती। अरे भाई मैं महसूस कैसे करूँ? मुझे रोना नहीं आता किसी के सामने। हाँ मैं बयान नहीं कर सकती। मैं बोलती शुक्र है मेरे मालिक का, हमारे नसीब में ऐसा ही है तो ऐसे ही सही, मगर इज्जत मिलनी चाहिए। इज्जत से रोटी अल्लाह। सुने अम्मा क्या कह रही है कि भाई मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ। अच्छा पता है मेरा रोना निकल जाता है। हाँ, मेरा किसी के सामने भी निकल जाता है। हम इस मामले में थोड़े से किसको बोले? हाँ, बात बाकी से किसको बोले, ये बात भी ठीक है। तो सबको नजर आ रहा है। चले बारे में बोलने से थोड़ी होता है। हाँ, अड़ोस पड़ोस कोई जरिया बना दे वसीला। इंशाल्लाह मालिक को अपने दरवाजे से जरिया बना दे बस। इंशाल्लाह बच्ची इतनी उम्र होगी, वो शादी के लिए बैठी, अल्लाह तो उसका भी मेरे को फर्ज है। हाँ, अब वो वही ना कि इतनी परेशानियां हैं, तो एक इस घर की बड़ी बेटी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई। उसकी उम्र शादी से अब वो एक हमारे उम्र होती है उससे बड़ी हो गई है। हालात नहीं है ऐसे, बच्चियों को फिर उनके साथ मसाइल होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे वो खुशबू के साथ गले के मसाइल हैं, कुछ ख़तरनाक हद तक संगीन, उसके लिए इलाज और ये सारी चीज़ें। बस अम्मा जी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। पानी की टंकी, ये नादियाँ हैं, ये वाशरूम, पर्दे लगे हुए, और ये बाहर का मेन गेट। अब ये दरवाज़ा है मेन गेट का, मेन डोर, और वो भी इतना मजबूत है कि धक्का दे तो खुल जाता है। मैं मौजूद हूँ भान सिंगाबाद के मेन रोड पर। मतलब ये शहर का मरकजी रोड जो कि जरवारी शाख से आ रहा है, शहर की तरफ जा रहा है। इस तरफ भान सिंगाबाद और ये सामने की तरफ रहीम नगर। और इस भान सिंगाबाद की कोई 2 वीडियो आज से 5 महीने पहले मैंने अपलोड की थी, भान सिंह कौन था के नाम से।
जिसमें हम भान सिंह के घर तक गए थे। वो घर जिसमें अलवी साहब की फैमिली पार्टीशन के बाद रही, फिर उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग वो हमसे राब्ते में आए और वो आज भी देखते हैं वीडियोस हमारी। और ये वो गली है भान सिंह आबाद की 2 नंबर गली, जहाँ मैं टेलरिंग का काम सीखता रहा हूँ। और इसी गली में आगे जाकर भान सिंह की हवेली। ये है जिस तरह के सेटेलाइट टाउन में निहारी मशहूर है यामीन भाई की, भान सिंह आबाद में लीला भाई निहारी हाउस। रमज़ान है, होटल बंद है, लेकिन निहारी शाम के लिए निहारी की तैयारी हो रही है। यहाँ पर कभी कायम सैनमा हुआ करता था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े पंप बनाने वाले हैं मीरपुर खास के, एजाज पंप के नाम से आई थिंक। ये उन्होंने परचेज़ कर ली थी, अब उनका यहाँ पर कारखाना है। और उसके दूसरी तरफ ये जो पुरानी बिल्डिंग नीम की छाँव में आपको नज़र आ रही है, सुना है कि ये भान सिंह नामी जो यहाँ के जागीरदार थे, उनके ये ज़री अजनास के गोदाम हुआ करते थे। भान सिंह आबाद की 1 नंबर गली और सामने मुनीर CNG जो ख़त्म हो गया है और फारूक साहब आ गए। तो फारूक साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे YouTube व्यूवर हैं, रेडियो लिसनर भी हैं और आज छुट्टी पर हैं। तो अब आगे का सफ़र फारूक साहब ने हमें ऑफ़र किया है कि हमारे साथ तय करें। चलें चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खान रोड, खारपाड़े वाला रोड, नूर शाह बाबा, वो इसी रोड पर उनका मज़ार है। वहाँ से गुजर कर मैं आगे आ चुका हूँ। ये थामसाबाद है इस तरफ, और ये ओल्ड जूनेजो हाउस और इसके पीछे खारपाड़ा। इसी रोड पर हम आगे जाएंगे तो खान नाके तक पहुँच जाएंगे। और पीर आफ्ताब शाह जो मीरपुर खास की एक मशहूर सियासी फैमिली, पीर ग़ुलाम रसूल शाह जिलानी और उसके बाद उनके बेटे फिर पीर आफ्ताब शाह जिलानी। अब तो खैर आगे तीसरी नस्ल में सियासत मुंतकिल हो चुकी है। सियासी गुफ्तगू से मैं अमूमन परहेज़ करता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं नॉन नाम तो है मीरपुर खास की सियासत में। रोड अच्छा बन चुका है, ये वो ब्लॉक्स वाला। काफ़ी अरसा यहाँ परेशान रहे हैं लोग रोड के मामले में, और यहीं मुझे उस मतलूबा फैमिली तक जाना है जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे रब्ता हो पाए। मेरे अकम में मीरपुर खास की मरकज़ी ईदगाह है और थोड़ा सा इस तरफ घूमेंगे दारुल उलूम कासमी हाई स्कूल, जिसका आगाज़ मीरपुर खास की मरकज़ी जामा मस्जिद की छत से हुआ था, वज़ू खाने की छत से, जहाँ बहुत सारे लोग पढ़ कर गए हैं भाई, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में, क्योंकि ये पाकिस्तान के अव्वलीन स्कूलों में से एक स्कूल रहा है। ठीक है, आज जाना है मैंने मरकज़ी ईदगाह, क्योंकि दारुल उलूम कासमिया तो हम 2 बार पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। खारपाड़े में मैं मौजूद हूँ। ठीक है, मलक अनोखा साहब का ताल्लुक भी खारपाड़े से, और हमारे FM रेडियो स्टेशन के जो मैनेजर हैं जावेद उमरानी साहब, वो भी खारपाड़े में। आप में से भी अगर कोई खारपाड़े में रहता है या रहता रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मरकज़ी ईदगाह मीरपुर खास, मेन मरकज़ी जो इज्तिमा होते हैं ईद की नमाज के, वो यहीं होते हैं जहाँ मीरपुर खास की जो वो सरकर्दा सियासी लोग हों या फिर इंतज़ामी लोग हों, वो यहीं ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईदगाह खासी बड़ी है और आपको शायद याद हो, आपने कभी न्यूज़ में देखा हो, तो यहाँ इकरारुल हसन जो कि मशहूर TV पर्सनैलिटी हैं, सरेआम के नाम से एक खासा मशहूर शो कंडक्ट करते हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ एक हमारे मीरपुर खास की एक नॉन पर्सनैलिटी है नवाज़ खान साहब, जो कि पाक ग्रीन के नाम से एक इदारा चलाते हैं कि पाकिस्तान को ग्रीन करने के लिए इसमें जो दरख्त लगे हुए हैं ज़्यादातर ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। कुछ अरसा यहाँ का इंतज़ाम उनके पास रहा इस ईदगाह का, और मैं समझता हूँ कि मीरपुर खास शहर में कम ही ऐसी जगह होंगी जहाँ इतने छोटे रकबे में इतने ज़्यादा दरख्त आपको नज़र आएँ। मीरपुर खास की पहली ईदगाह है ये, जहाँ पर सोलर पैनल भी नस्ब हैं कि बिजली ना भी हो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो भी है वो एनर्जी उन्हें मिलती रहे। और इस तरफ एक अलग से छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ है। ये डोर भी एक है और ये खारपाड़े में खुल रहा है ये, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क।
और मैं पहली बार यहाँ इस कॉलोनी में आया हूँ। पीर आफ्ताब शाह कॉलोनी, ख़ास खली पाड़ा, पीर आफ्ताब शाह वाले भी यहीं इर्द गिर्द ही रहते हैं कहीं। तो मैं अम्मा के घर मौजूद हूँ। अम्मा, ये मुझे अम्मा बीमार है तो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। घर में कमरा नहीं, कमरा एक कमरा है। ये छोटी सी बैठक बनी हुई है, भाई अच्छा। के छोटे बच्चे हैं, तंबू लगा के घर में बैठे हैं। बैठे लगा, वही मैंने बाजी को कहा था, मैं बहुत परेशान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मा की तबीयत ख़राब। अम्मा कैसी हैं आप, ठीक हैं? तबीयत ख़राब है, अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे। ओ मेरे खुदाया। फारूक भाई देख रहे हैं आप? कितने बच्चे अम्मा जी आपके? बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अच्छा बेटियां हैं। अच्छा बेटी ये काम कर रही है कढ़ाई सिलाई का कोई? मेरी भाभी है। अच्छा भाभी है। अच्छा बेटा, अम्मा ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दें भाभी, आप बैठी रहें, भले बैठी रहें। ये घर है, मैं कहता तो रहता हूँ अक्सर, हकीकतें भी कुछ ऐसी हैं कि घर वालों से होता है और घर का मतलब सुकून होता है, बिल्डिंग नहीं होती। लेकिन गुर्बत जो है वो सर सुकून छीन लेती है। अब ये घर एक छोटी सी एक वो कमरा ठीक है, और बाकी टेंट लगाकर ये खुले घर में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा मेरा घर पहले देख ले भले आपसे, उसके बाद मेरी मदद करें। मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ भाई। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मेरा कोई भी नहीं है। अल्लाह के नहीं बेटा, मेरा बेटा नहीं। मैं अकेली बंदी हूँ। मेरा भाई जवान था, कैंसर के मरज में वो फौत हो गया, उसके बाद हम दरबदर हो गए। तो अभी आप घरों में काम करती हैं? घरों में काम करती हूँ मैं बेटा, वैसे पोलियो में वर्कर के हिसाब से वो भी काम कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो वो जब पोलियो की स्कीम चलती होगी, जब आपको बुलाते होंगे? हाँ तब बुलाते, जब कुछ पैसे देते होंगे, उसके अलावा तब नहीं। ठीक है, ठीक है। चले बाजी, मदद करने वाला अल्लाह ताला, हम सब का अल्लाह ताला है, ठीक है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे जो गरीब लोगों की, सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते हैं। वो मदद हम आप तक अभी पहुंचा जाएंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह हाथ नहीं बांधे। ये अल्लाह है, अल्लाह ने हमें भेजा है यहाँ पर। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। आप रोना नहीं अम्मा जी, रोए ना। आप रोएंगे तो फिर मेरा भी रोना निकल जाता है। बैठा भी नहीं, धूप में सीधा ये छत तो है नहीं, और यहाँ पर तो देखें ना अम्मा भी बैठी हुई हैं और वो तंबुओं के नीचे। सिंधी गालाईंदा बेटा। अच्छा, मुझे सुराइकी जुबान बहुत पसंद है। अच्छा, मैं सोच रहा था सुराइकी में थोड़ी सी मैं भी हमने सुराइकी नहीं है बेटा। अच्छा, चले इंसान है, सब अल्लाह के नजदीक है। मेरी बच्चियाँ, कल भी मेरे पास इतना नहीं था, मैं शरबत वगैरह बना लूँ, रोजे इतनी मुश्किलों से मेरी बेटी। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। हाल नहीं है बेटा, इंशाल्लाह। देखें मेरी बात सुने, हमें अल्लाह यहाँ लेकर आया, ठीक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़े रहें। अभी हम कुछ आपकी इतनी मदद कर जाएंगे कि आपके 10-12 रोजे आपके अच्छे गुजर जाएं। आप रोज अफ्तारी भी करें। ईद पे इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे आपके पास। खुश रहें मेरी बहन, मेरी अम्मा जी, आप खुश रहें या रसूल अल्लाह। बेटा आपको बहुत दे, आपसे ऊपर ये पता किनको दें, ये उनको वो जो खामोशी से हम तक पहुँचा में हमें मिले। हाँ बस उनको या रसूल अल्लाह इतना दे, हमारे जैसे मोहताजों की मदद करते हैं, या रसूल अल्लाह उनको खुश रखे। बस जाते जाते एक बात कहकर जाऊंगा कि मैं बहुत सारे घरों में गया हूँ। चंद घर ऐसे हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद तो सभी हैं, लेकिन एक जिस घर में गया हूँ वो घर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, और ये घर भी बहुत ज़रूरतमंद है। उनके घर पे कमरे हैं लेकिन नीचे बेसमेंट बन चुकी है, बारिशों का पानी जमा हो जाता है। और इस घर में तो कमरे के नाम पर सिर्फ एक बस कमरी टाइप ही कोई चीज़ है। और जहाँ उनकी 4 बच्चियाँ, मैं उन्हें तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, अम्मा जी कैमरे पर आ गई हैं, इन्हें हमने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी सब चीज़ें आप समझिएगा कि जो हम बता रहे हैं उससे वरस्ट ही हैं। चलें बाजी, अम्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी मेहरबानी। नहीं अल्लाह का करम है ये। अल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। ऑल व्यूअर्स, 18वां रोज़ा इख्तिताम पजीर होने वाला है और आज दुकान पर ही हूँ। आज थोड़ा वीडियो बनाने के लिए मैं लेट हो गया था। बहुत शुक्रिया। और शहर की जो सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर बैंक के सामने जब भी जाता हूँ, वहाँ पर जिस तरह से 2-2 हज़ार रुपये आटे की रिलीफ के लिए रश, और जो बहुत बुरी हालत उनकी देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और फरिश्ता सिफ्त
मेहरबान लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे ज़रिए से कई गुना उससे ज़्यादा, हाँ कम लोगों तक, हम उतने लोगों तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये रियासतों के ही काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि इतना अमाउंट, मैं कभी भी आपने देखा होगा मैं जिक्र नहीं करता, जाहिर नहीं करता वो जो भी होता है, लेकिन वो इतना अमाउंट होता है कि उन्हें अच्छा खासा उनके बजट में कम से कम एक मंथ के लिए अच्छा खासा उन्हें सहारा मिल जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था यार, मैं आज जिन घरों में गया हूँ, मैं कल, मैं परसों, उनमें से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता जहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, तो उनकी कोई उम्मीद नहीं होती, और जो अचानक से उन्हें खुशी मिलती होगी उसका सर मेरे जैसा एक बंदा बहुत अच्छे से तसव्वुर कर सकता है, क्योंकि फिर वही बार बार के मैं इन सब हालात से गुजरता रहता हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है। बच्चे दुकान पर हैं, इनका भी कुछ ख्याल करना है हमें, हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों की जो ख्वाहिश है, हाँ वो ज़रूर यकीनन, बहुत छोटे मासूम बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए। और दूसरी चीज़, आज के दिन अभी टीवी चल रहा था हमारे पास, तो वहाँ अमजद साबरी, मेरा ख्याल है कि आज ही के दिन अफ्तारी से कुछ साल पहले उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। कितना जवान, कड़ियल, खूबसूरत आवाज़ का मालिक। बहुत दुख होता है जब इस तरह से नौजवान लोग नागहानी और कत्ल नाहक में मारे जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर, हमारे मुल्क पर ख़ास तौर पर, और इस तरह के जो दहशत गर्द सफाक किस्म के लोग हैं, अब क्या कहा जा सकता है। तो हिदायत की दुआ निकलती कि अल्लाह उन्हें राह रास्त पर लाए, और फिर हुकूमत से, रियासत से इल्तिजा होती है कि ऐसे लोगों की बेखूनी की जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए। तैयार हो चुकी है दुकान पर एहसन साहब, और ये हमारे शोनू कैसे हो? हसन कुरैशी, ठीक है, आ जाओ भाई। अब्दुल सत्तार बुखारी, उबैद बेटा आ जाओ बेटा, उबैद आ जाओ। अब ये बच्चा 2 गलियां छोड़कर पुट कह रही हाँ सोलंगी, हाथ धोयच तू भी ऐसा अफ्तार कर, हाथ धोयच ना, पीछा है, हाथ धोयच यही रखे, हाथ धो नलके थे, हाथ धोयच। अली अकबर साहब भी आ गए, गुड भाई। सत्तार बुखारी साहब, अजान होने वाली है, आ जाए। तरबूज जो है वो हसन साहब जो लेकर आए, वो हसन कुरैशी साहब, वो कह रहे हैं मुझे इतनी परख नहीं है। तो बर्तन हमारे पास 2 प्लेटें तो हमारे पास दुकान पर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, बाकी हम कुछ बर्तन पड़ोसी अच्छे हैं माशाल्लाह से, उनसे मंगवा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, 18वां रोज़ा अफ्तार हो रहा है, आप भी अपने वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबूज मीठा है, लाल उतना नहीं है लेकिन मीठा है। अफ्तारी हो चुकी है भाई 18वें रोज़े की, और पड़ोसी, मैंने आपको बताया था पड़ोसियों के घर से भी अफ्तारी आई थी। बाबर काज़मी साहब हमारे पड़ोस में रहते हैं यहाँ पर। उनकी वालदा का रमज़ान से कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया था, उनके लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। खाला खैरन के नाम से हम लोग उन्हें कहते थे, खाला, और बहुत माशाल्लाह खैरुन्निसा उनका पूरा नाम था। अच्छी खातून थी, हमसे तो अक्सर, क्योंकि वो उनके जो शौहर होते थे कमर अंकल, मेरी उनसे बहुत पुरानी, जब से मैं इस दुकान पर काम कर रहा हूँ 20 सालों से, तब से उनसे दुआ सलाम थी। उससे पहले उनका इंतकाल हो गया था, और उसके बाद खाला खैरुन्निसा, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अभी कुछ अर्सा पहले गम ताज़ा है, तो बाबर साहब के घर से भी अफ्तारी आई थी। ठीक है, कल मिलते हैं, कल तक के लिए देखें। कल आज मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था अफ्तारी से थोड़ी देर पहले कि यार घर नहीं जा पाया मैं बच्चों के साथ, लेकिन खैर ये भी बच्चे हैं हमारे साथ में, कोलीग हैं, भाई हैं, तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात। कल तक के लिए अल्लाह।